टीबिया लैटिन शिन बोन कहलाता है और ये मीडियल एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग है। सेकंड लार्जेस्ट फॉर बॉडी है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, फीमर है, जो कि थाई में प्रेजेंट होता है। तो लार्जर बोन ऑफ द लेग कौन हो जाएगा, टीबिया हो जाएगा। और होमोलोगस टू रेडियस, हैंड में जो रेडियस बोन प्रेजेंट है उसे ये होमोलोगस है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लॉन्ग बोन जो होता है उसको जब पढ़ते हैं तो हम लोग टू एंड की और एक शाफ्ट की बात कर रहे होते हैं। किसी भी बोन में देखा जाए तो एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है, दो एंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो दो एंड्स है, एक अपर एंड देन द लोअर एंड। तो अपर एंड जो होगा इसमें कैसा होता है, कॉन्डाइलर एंड होता है, दैट इज टू लार्ज फ्लैट कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो लोअर होगा वो कैसा होगा, वो मिडल मैलोरस प्रेजेंट होंगे। एक फीचर है मिडल मैलोरस, लाइक एक्सटेंड करेगा अपने लोअर एंड से, थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो वो क्या है, वो मिडल मैलोरस है, ठीक है। और जो शाफ्ट है इसका, ये कैसा होता है, प्रिज्मॉइड शेप का होता है, लाइक 3 बॉर्डर प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, ठीक है। एंड ये अगर ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में हम बता रहे हैं कि ये एंटीरियर बॉर्डर, ये मिडिल बॉर्डर और ये कौन सा लैटरल बॉर्डर। और सरफेस कौन हो जाएगा तुम्हारा, 3 सरफेस हो जाएगा, दैट इज मिडल सरफेस, लैटरल सरफेस एंड देन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब अगर बात करें अपर एंड की, तो अपर एंड में हम लोग क्या देखें कि अपर एंड में 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं विच ओवरहैंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो जो कॉन्डाइल्स हैं वो ओवरहैंग करेंगे किसको, पोस्टीरियर सरफेस, शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस को। लाइक शाफ्ट का ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो उसको जो ओवरहैंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, यही दोनों कॉन्डाइल्स, ठीक है। अब हैज़ 2 कॉन्डाइल, अपर एंड की फीचर्स बताई जा रही है कि वहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। तो 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मिडल एंड लैटरल, एंड देन उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकॉन्डाइल एरिया प्रेजेंट है और टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। अपर एंड की बात की जा रही है, तो अपर एंड में क्या प्रेजेंट है, टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर में कि टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है अपर एंड में, जो कि एंटीरियर सर्फेस में देखा जा सकता है, शाफ्ट के बोन के एंटीरियर सर्फेस में हम लोग इसको देख सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, ये अपर एंड में, ठीक है। और फिर इसका जो नीचे से देखो ये कंटिन्यू कर रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट के साथ। अब हम लोग देखें यहाँ पर 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, तो मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल्स होंगे। मीडियल कॉन्डाइल की बात की जाए तो ये लार्जर होता है लैटरल कॉन्डाइल से, ठीक है। और यहाँ पर 4 सरफेस देखने को मिलेंगे, कॉन्डाइल्स में 4 सरफेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन, तो सुपेरियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, मीडियल। ऑब्वियस है कॉन्डाइल है तो उसका सुपेरियर सरफेस होगा ही। जो सुपेरियर सरफेस, जो ऊपर का जो सरफेस है वो कैसा होगा, आर्टिकुलर सरफेस होगा, जो आर्टिकुलेट करेगा फर्दर। ऊपर क्या प्रेजेंट है, टीबिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फीमर प्रेजेंट है, तो वो फेमरल कॉन्डाइल से वो आर्टिकुलेट करेगा सुपेरियर सरफेस। अब मान लो ये तुम्हारा कॉन्डाइल है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, एक एंटीरियर सरफेस, देन द पोस्टीरियर सरफेस, देन यहाँ पर जो है ये तुम्हारा सुपीरियर सरफेस हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो है जो फेमरल कॉन्डाइल से जाकर के आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो क्या बोले, ये तुम्हारा कॉन्डाइल है तो ये तुम्हारा क्या है, एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और मिडिल सरफेस हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा मिडिल सरफेस है। तो ये जो यहाँ पर लैटरल सरफेस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, लैटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में इंटरकॉन्डाइल एरिया प्रेजेंट है। तो देखो सरफेस क्या क्या रहा, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल एंड देन द सुपीरियर सरफेस, हो गया 4 सरफेस देखने को मिले। अब सुपीरियर सरफेस जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, फेमरल कॉन्डाइल के साथ, ठीक है। फेमरल कॉन्डाइल के फेमर के मिडिल कॉन्डाइल से वो आर्टिकुलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर टीबिया का मिडिल कॉन्डाइल जो है वो फीमर का मिडिल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करता है। अब आर्टिकुलर सरफेस की अगर बात की जाए तो आर्टिकुलर सरफेस कैसा होता है, ये ओवल होता है, लेकिन लैटरल कॉन्डाइल में हम लोग क्या देखेंगे, सर्कुलर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ओवल होता है। अब देखो ओवल की बात किया हम लोगों ने, तो ओवल इस तरीके से होता है, एक लॉन्ग एक्सिस होगा, एक शॉर्ट एक्सिस होगा। तो जो इसका लॉन्ग एक्सिस होता है वो एंटेरो पोस्टीरियर होता है, लाइक जो इसका लॉन्ग एक्सिस है वो कैसा है, एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब ओवल जो है वो कॉन्डाइल में इस तरीके से होगा कि, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की, तो सेंट्रल पार्ट कैसा होता है, स्लाइटली कॉनकेव होता है, मतलब इस तरीके से कॉनकेविटी देखने को मिलेगी सेंट्रल पार्ट में, कि वो क्या करे, वो ऊपर जो फेमर है उसके कॉन्डाइल से अच्छे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सके, इसलिए स्लाइटली कॉनकेव सेंट्रल पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पेरिफेरल पार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो वो फ्लैट होता है और वो सेपरेट होता है फेमरल कॉन्डाइल से बाय मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। फेमरल कॉन्डाइल से वो फ्लैट पार्ट किस तरीके से सेपरेटेड होंगे, वहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फेमरल कॉन्डाइल और टिबियल कॉन्डाइल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पेरिफेरल पार्ट में मिडिल मेनिस्कस प्रेजेंट होगा। ये क्या है, मिडिल मेनिस्कस, फिब्रोकार्टिलेजनस प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर पार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इंसर्शन ऑफ टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस इनटू द ग्रूव। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पोस्टीरियर पार्ट में ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसमें किसका अटैचमेंट आता है, सेमी मेम्ब्रेनस का। और एंटीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होंगे, मीडियल पैटेलर रेटिनाक्यूलम होगा, ठीक है। हम लोग बीडीसी में अटैचमेंट में ये गिवन है कि एंटीरियर सरफेस में मीडियल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस में किसका अटैचमेंट होता है, तो मिडियल पैटेलर रेटिनाक्यूलम का अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब मिडियल बॉर्डर की अगर बात की जाए तो मिडियल बॉर्डर में क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर फोरामिना, एंटीरियर और मीडियल दोनों में ही,
लाइक ये जिससे हम लोग बात किए थे कॉन्डाइल्स की, तो ये एंटीरियर और मिडल दोनों में ही हम लोगों को, दोनों बॉर्डर पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये वैस्कुलर फोरामिना देखने को मिलता है, ठीक है। अब कैप्सुलर लिगामेंट की अगर बात की जाए तो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट अटैच टू अपर बॉर्डर विच ऑल्सो गिव्स अटैचमेंट टू डीपर फाइबर्स ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। अब अपर एंड में, अपर बॉर्डर पे हम लोग क्या देखें कि ऑब्वियस है यहाँ पर फीमर और टिबिया के बीच में क्या है, नी जॉइंट होगा ना, तो जो वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट जो है वो अपर बॉर्डर से अटैच होगा टिबिया के, ठीक है, विच ऑल्सो गिव अटैचमेंट टू डीपर फाइबर्स ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। अब लैटरल कॉन्डाइल की बात करें तो लैटरल कॉन्डाइल जो होगा ओवरहैंग शाफ्ट मोर देन द मिडल कॉन्डाइल, मिडल कॉन्डाइल से ज़्यादा ये शाफ्ट को ओवरहैंग करता है। ओवरहैंग का मतलब बताया ना, जिस तरीके से ये तुम्हारा ये वर्टिकल एक लाइन है, तो उससे अगर उससे ऊपर में मान लो जैसे ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, तो इससे ऊपर में जो इस तरीके से जा रहा है ना, ये ओवरहैंग कहला रहा है, ठीक है। तो अब लैटरल कॉन्डाइल की अगर बात की जाए तो लैटरल कॉन्डाइल में क्या हो जाएगा, लैटरल कॉन्डाइल में भी हम लोगों को 4 सरफेस देखने को मिलेंगे, लाइक सुपीरियर देखने को मिलेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, लैटरल देखने को मिलेगा, क्योंकि मीडियल तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मीडियल कॉन्डाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 सरफेस, सुपीरियर सरफेस यहाँ पर भी आर्टिकुलर सरफेस होगा, और ये आर्टिकुलेट करेगा किससे, फेमरल कॉन्डाइल के फेमर के लैटरल कॉन्डाइल से, और ये हम पहले ही बताते हैं ये सर्कुलर होता है। सेंट्रल पार्ट इसका भी क्या होगा, स्लाइटली कॉनकेव, सेम एज लाइक सेंट्रल पार्ट इसका भी स्लाइटली कॉनकेव होगा कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सके ऊपर वाले फीमर कॉन्डाइल से, ठीक है। अब पेरिफेरल पार्ट अगर बात करें तो ये फ्लैट होता है, ये भी सेपरेटेड बाय, जैसे वहाँ पर मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट था तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लैटरल मेनिस्कस प्रेजेंट होगा। अब पोस्टीरियर सरफेस की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पर फिब्युलर फैसेट देखने को मिलते हैं जो फ्लैट और सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होगा, फ्लैट होगा, जिससे आकर के हमारा फिब्युला अटैच होता है, फिब्युला का अपर एंड जो है वो आकर के अटैच होगा इससे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ग्रूव प्रेजेंट एट सुपेरोमीडियल टू फिब्युलर फैसेट, फिब्युलर फैसेट ये है तो उसके सुपेरोमीडियल, उससे ऊपर सुपेरियर एंड समहाउ मीडियली भी, ठीक है। तो सुपेरोमीडियल टू फिब्युलर फैसेट ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या क्या अटैच होते हैं, टेंडन ऑफ पॉप्युलेटस अटैच होते हैं, अटैच होंगे, सॉरी उसके टेंडन आके अटैच होंगे। देखो यहाँ पर पॉप्युलेटस मसल है तो इस तरीके से मसल्स के जो टेंडन से वो आके यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। अब सुपेरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट हम बताएं यहाँ पर कि फिब्युलर फैसेट में आकर के कौन फिब्युला अटैच होता है, तो सुपेरियर ऊपर में हमारा फिब्युलर फैसेट है, नीचे में क्या प्रेजेंट होगा, नीचे में जो इंफीरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग देखेंगे आगे फिब्युलर नॉच प्रेजेंट होता है, तो ऊपर में क्या प्रेजेंट है, फिब्युलर फैसेट प्रेजेंट है सुपेरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो कैप्सुलर लिगामेंट होंगे वो कहाँ अटैच होंगे, तो जो तुम्हारा फिब्युलर फैसेट है ना, ये सर्कुलर फिब्युलर फैसेट, उसके मार्जिन पर क्या अटैच होगा, कैप्सुलर लिगामेंट आके अटैच होगा, ठीक, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ सुपेरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट अराउंड फिब्युलर फैसेट मार्जिन्स। तो ओवरऑल पीछे हम लोग देख लिए कि फिब्युलर फैसेट प्रेजेंट है और किस तरीके से टेंडन पॉप्युलेटस मसल का। अब एंटीरियर अगर देखा जाए तो एंटीरियर क्या प्रेजेंट है, फ्लैट एंड इम्प्रेशन गर्डीज ट्यूबरकल, वहाँ पर क्या आएगा, एलियोटिबल ट्रैक आता है, ठीक है, और उसका अटैचमेंट देखने को मिलेगा। और लैटरली अगर बात की जाए तो अलॉन्ग विथ एंटीरियर सरफेस अटैचमेंट टू लैटरल पैटेलर रेटिकुलम,